एंड वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दिखाएंगे साल की सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी पर पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। बिग बी का बर्थडे पार्टी बना लेजेंडरी और वेटरन एक्टर्स के रीयूनियन का अड्डा। बताएंगे कैसे आजकल अनुराग कश्यप के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे और दिखाएंगे चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत में आज सबसे पहले जूम बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को उनके 70th बर्थडे पर देना चाहेगा ढेर सारी बधाई। और आज बुलेटिन की टॉप स्टोरी में देखिए कैसे बिग बी का बर्थडे बन गया है इस साल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। बॉलीवुड की अब तक की सबसे ग्रैंड पार्टी का खत्म हुआ इंतजार। बिग बी के 70th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थे वो सारे इंतजाम जो एक पार्टी को सबसे ग्रैंड बनाते हैं। बैंड भी था और बाजा भी। बारात की कमी थी जिसे पूरा कर दिया यहाँ पहुंची बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी ने। उस पर बिग बी के बर्थडे की ईव पर रखी गई इस पार्टी में कई दिग्गज पॉलिटिशियंस भी आए। हम आपको ये तो बताएंगे ही कि इस पार्टी को बॉलीवुड की कौन कौन सी हस्तियों ने अपनी प्रेजेंस से खास बनाया, पर क्यों ना शुरुआत बिग बी के उसी पॉलिटिकल कनेक्शन से शुरू की जाए जो बिग बी के 70th बर्थडे के सेलिब्रेशन में सबसे प्रोमिनेंटली नजर आई। एक तो पहले ही बिग बी के इस बर्थडे सेलिब्रेशन का वेन्यू अनिल अंबानी का फिल्म सिटी गोरेगांव का स्टूडियो था। उस पर अनिल अंबानी, समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव जो कि यूपी के सीएम भी हैं, इन सब ने इस पार्टी में एंट्री ली एक साथ में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आजमी भी थे। और शायद बिग बी के इसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से बाकी पार्टीज के गिने चुने पॉलिटिशियंस ही नजर आए, जैसे प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। अब फोकस फिर से बिग बी पर करते हैं क्योंकि ये बर्थडे उनका था। तो पार्टी के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में एक साथ पहुंची कंप्लीट बच्चन फैमिली। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या के अलावा इस मौके पर बिग बी की बेटी श्वेता नंदा और उनके दामाद राहुल नंदा भी बिग बी के साथ आए नजर। लेकिन बिग बी की फैमिली अपने इन्हीं फैमिली मेंबर्स पर खत्म नहीं हुई। बिग बी के 70th बर्थडे के इस मौके पर बाकी बॉलीवुड भी बन गया बिग बी के लिए फैमिली। फिर चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो या बड़े प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स या फिर टेक्नीशियंस, सब ने बिग बी को उनके बर्थडे पर विश करने के लिए इस पार्टी का रुख किया। लंबे अरसे बाद किसी एक जगह पर इतने सारे वेटरन्स आए नजर एक साथ। चलिए अब आपको बिग बी को उनके 70th बर्थडे पर विश करने आए तमाम बॉलीवुड स्टार्स से भी मिलवा ही देते हैं। I'd like to wish him a happy birthday। हम तो बस आए हैं अमित जी को विश करने। मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनके जैसा यंग, ग्रेसफुल और हम्बल आदमी कोई है नहीं। उससे बड़ा लेजेंड बॉर्न हुआ ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे। I wished him a very happy birthday. Exactly nearly at 12 o'clock. तो मैं बहुत खुश हूँ। बच्चन साहब doesn't look 70 और हम यंगस्टर्स को सिखाते हैं कि we shouldn't even crib and cry कि we are tired और एनर्जी नहीं है। हम सब बहुत एक्साइटेड है कि हम यहाँ पर हैं आज और उनके लिए we wish obviously the best। I think I'm fortunate that I'm invited for this and मैं इधर आ सकता हूँ and अमित अंकल को विश कर सकता हूँ। It's just amazing. He's a superstar. He's the brand ambassador of our industry। अच्छा काम किया है उन्होंने 40 साल और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी, आगे भी परसों तक अच्छा काम करते रहेंगे। जावेद साहब, अगर आपके डायलॉग्स नहीं होते तो उनकी कामयाबी में इतना असर नहीं आता। अरे भाई, हमारे डायलॉग अगर उन्होंने ऐसे नहीं बोले तो हम भी कामयाब नहीं हो पाते। थैंक यू सो मच। मैं विश करना चाहूँगी कि ऐसे ही खुश रहे और बहुत बहुत हैप्पीनेस और सक्सेस मिले उन्हें। माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और दीपिका पादुकोण के अलावा यहाँ रानी मुखर्जी, सोनाक्षी, उर्मिला मातोंडकर, हेमा मालिनी भी आई अपनी बेटी ऐशा और अपने सन इन लॉ के साथ। वहीं बिपाशा बासु, अजय देवगन और काजोल भी पहुंचे बिग बी को बर्थडे विश करने। तो वहीं सुजैन रोशन भी हमें इस पार्टी में नजर आई, पर शायद वो आई थी ऋतिक रोशन के बिना। शाहरुख खान देर से सही पर बिग बी को विश करने पहुंचे जरूर, लेकिन जिस बात ने इस बर्थडे पार्टी को साल की सबसे बड़ी पार्टी बनाया वो तो थी कई सारे सेलेब्स की एक ही जगह मौजूदगी।
यश चोपड़ा, राजू हिरानी, आशुतोष गवारीकर, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, सुभाष घई भी थे बिग बी को बर्थडे विश करने वालों में। और बच्चन फैमिली को विश करने आई थी कपूर फैमिली की बड़ी हस्तियां ऋषि कपूर और नीतू कपूर तो इस पार्टी में आए ही, साथ ही यहाँ कैप्चर हुए रणधीर कपूर। वी होप इन सब स्टार्स ने बिग बी के 70th बर्थडे के सेलिब्रेशन को जरूर उनकी लाइफ का सबसे ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन बना दिया होगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। इस ग्रैंड बर्थडे अफेयर की पूरी डिटेल्स तो आपने देख ली, लेकिन इस बर्थडे की सबसे खास बात रही कैसे पहली बार बॉलीवुड के सारे लेजेंड्स और वेटरन एक्टर्स एक साथ किसी पार्टी को अटेंड करते नजर आए। टेक अ लुक। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बर्थडे कुछ उन्हीं की शख्सियत की तरह रहा विशाल और अविश्वसनीय। बॉलीवुड के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब इंडस्ट्री के सारे जाने माने वेटरन्स आए एक साथ। बिग बी की शख्सियत का जलवा ही कुछ ऐसा है कि उनके कई दोस्त फिजिकली फिट न होने के बावजूद व्हील चेयर पर भी पहुंचे उन्हें जन्मदिन की बधाई देने। इनमें शामिल थे शशि कपूर, जिन्हें काफी समय बाद किसी फंक्शन में देखा गया। शशि कपूर के साथ अमित जी की कई यादें जुड़ी हुई हैं और शायद यही वो अफेक्शन था जो शशि जी को यहाँ इस हालत में भी खींच लाया। शशि जी के बाद यहाँ नजर आए कादर खान, जिनकी हेल्थ भी आजकल कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं चल रही है, लेकिन जब अपने अजीज दोस्त का बर्थडे हो तो वो ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे कादर खान के अलावा यहाँ प्राण भी नजर आए, जिन्हें लगभग 1 साल से कहीं भी नहीं देखा गया था। प्राण भी यहाँ पहुँचे व्हील चेयर पर। वैसे सदी के महानायक का बर्थडे हो और वेटरन एक्टर और अमिताभ के दोस्त दिलीप कुमार यहाँ ना पहुँचे, ये कैसे हो सकता है। दिलीप कुमार इल हेल्थ के बावजूद अपनी वाइफ सायरा बानो के साथ यहाँ बिग बी को जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे और दिलीप कुमार को रिसीव करने खुद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय मेन एंट्रेंस पर पहुँचे। दिलीप कुमार के अलावा वेटरन एक्टर्स जो यहाँ बिग बी को बधाई देने पहुँचे, उनमें शामिल थे टीनू आनंद, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, जितेंद्र, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना। वैसे बॉलीवुड ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत भी पहली बार पहुंचे किसी बॉलीवुड स्टार की बर्थडे पार्टी पर। और रजनीकांत के साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार चिरंजीवी भी पहुंचे यहाँ बिग बी को बर्थडे विश करने। वैसे बिग बी के बर्थडे पर उनके सिनेमा की लीडिंग लेडीज भी पहुंची उन्हें बर्थडे विश करने। यहाँ नजर आई जीनत अमान, आशा पारेख और श्रीदेवी। बिग बी के बर्थडे पर उनके एक्टर एक्ट्रेस फ्रेंड्स तो पहुंचे ही, लेकिन इस पार्टी में बिग बी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी खूब नजर आया। यहाँ मुंबई पॉलिटिकल सर्कल से उद्धव ठाकरे, छगन भुजबल जैसे लीडर्स नजर आए और साथ ही बिग बी के होम टाउन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और उनके डैड मुलायम सिंह यादव भी यहाँ अमिताभ को बर्थडे विश करने पहुँचे। अब बिग बी का बर्थडे था ही इतना खास कि यहाँ बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बिजनेस तमाम फील्ड्स के लोग उन्हें बधाई देने पहुँचे और इस तरह ये पार्टी इस साल की सबसे खास पार्टी बन गई। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में आज तक मीडिया को ए लिस्टेड स्टार्स के नखरे ही झेलने पड़ते थे, लेकिन अब डायरेक्टर्स भी इवेंट ऑर्गेनाइज करके वहां आना भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ फिल्म लव सफ्ते चिकन खुराना के प्रमोशनल इवेंट पर हुआ। टेक अ लुक। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग काश्यप के पांव आजकल जमीन पर नहीं है। उनकी फिल्म्स को मिल रही बैक टू बैक सक्सेस से अनुराग का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तभी तो टाइम पंक्चुअलिटी की बात करने वाले अनुराग काश्यप को दूसरों के वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं। पहले तो बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स ही इवेंट्स और फंक्शंस पर मीडिया को वेट करवाते थे, पर अब ये हवा बॉलीवुड में हर दूसरे शख्स को लग गई है। रिसेंटली लव सफ्ते चिकन खुराना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जो कि अनुराग काश्यप प्रोड्यूस्ड फिल्म है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अनुराग ने सारे चैनल्स को इन्विटेशन तो भेजा, लेकिन खुद ही इवेंट पर आना भूल गए। मीडिया पर्सन्स लगभग 1.5 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन अनुराग का कुछ भी अता पता ना था और थक हार कर मीडिया को इस इवेंट से जाना पड़ा। लगता है अनुराग अपने पुराने दिनों को भूल गए थे, जब उनकी फिल्म सिर्फ और सिर्फ मीडिया के रिव्यूज और अप्रिसिएशन की वजह से चलती थी। गैंग्स ऑफ वसेपुर से पहले की अनुराग की किसी भी फिल्म को देख लिया जाए तो उनकी किसी भी फिल्म ने कमर्शियली बहुत अच्छा कारोबार नहीं किया था, और अब जब अनुराग के खाते में एक आध हिट फिल्म्स आ गई हैं, तो वो मीडिया को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। अनुराग, वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो अपने पाँव जमीन पर ही रखिए, क्योंकि बुरा वक्त आते ही कब पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है पता ही नहीं चलता।
फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे एक्टर्स को अपनी उंगलियों पर नचा चुके डायरेक्टर प्रभु देवा को आजकल एक एक्ट्रेस ने कर रखा है परेशान। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। She is glamorous, she is hot and she is also a tantrum queen. हम बात कर रहे हैं सदर्न ब्यूटी श्रुति हसन की। माफ कीजिएगा, कमल हसन की बेटी श्रुति हसन की। भाई, जब इतना पावरफुल नाम आपके साथ जुड़ा हो तो उसे मेंशन करना तो बनता है। वेल सोर्सेज की माने तो श्रुति हसन से है प्रभु देवा की क्रू परेशान। श्रुति प्रभु देवा के साथ एक फिल्म कर रही है और इस फिल्म के सेट से आ रही है उड़ती उड़ती खबर कि श्रुति हसन काफी टैंट्रम थ्रो कर रही है, जिससे पूरी यूनिट परेशान है। कहा जा रहा है कि अपनी इन्फ्लुएंस की पूरी जोर आजमाइश कर रही है श्रुति हसन और इसकी वजह से यूनिट को हो रही है उनसे दिक्कत। वेल वी होप श्रुति ऐसा सब करने से पहले बॉलीवुड में अपनी पास्ट फिल्म्स लक और दिल तो बच्चा है जी के रिजल्ट्स को ध्यान में रखती होंगी। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। रिसेंटली लेजेंडरी गजल सिंगर जगजीत सिंह की वाइफ चित्रा सिंह ने उनकी याद में ऑर्गेनाइज की एक खास शाम, जहां सिंगिंग फ्रेटर्निटी के कई म्यूजिशियंस आए जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने। टेक अ लुक। गजल के सम्राट जगजीत सिंह साहब तो नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा अपनी म्यूजिक और गजल्स के जरिए हम सभी के बीच में रहेंगे। उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी वाइफ चित्रा जी ने शो ऑर्गेनाइज किया, जहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार पहुंचे, जिन्होंने महान गजल गायक जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट दिया। अनूप जलोटा, कविता सेठ, शंकर महादेवन और लेस्ली लुइस सभी यहां आए गजल माइस्ट्रो जगजीत सिंह साहब को ट्रिब्यूट देने। एक तरफ अनूप जलोटा ने उनसे जुड़ी बातें शेयर की, तो दूसरी ओर कविता सेठ और शंकर महादेवन उनकी याद में इमोशनल हो गए। उनके साथ हमने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत घूमे फिरे, मजे किए। बल्कि वो जब इस दुनिया से गए हैं तो उसके 2 दिन पहले हमारे साथ 2 दिन गुजारे उन्होंने देहरादून में, तो हम तो वो भूल ही नहीं सकते। उनका बहुत आशीर्वाद और बहुत सपोर्ट हमारे साथ। वो फिज़िकली रूप में तो शरीर से वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, मैं सोचती हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ बस वही एक सहारा है कि हमको हाँ बस उनकी आवाज़ सुनते रहना है और वो बस हमारे दिलो दिमाग में और हमारी रूह के साथ हमेशा जुड़े रहेगी। उनका जो म्यूज़िक है, उनकी आवाज़, nobody has a voice like him in this whole country. So his voice will always be with us. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। जहां एक तरफ बिग बी के बर्थडे के लिए बड़े स्टार्स का मेला लग गया था, वहीं दूसरी ओर भूषण कुमार के बेटे के बर्थडे पार्टी पर लगा स्टार किड्स का मेला। इस पार्टी में कोई बड़ा स्टार तो नहीं दिखा, हाँ, लेकिन बॉलीवुड सेलेब्स के किड्स ने किया इस पार्टी को काफी एंजॉय। टेक अ लुक। बॉलीवुड के लिए कल की शाम रही काफी यादगार, जहां एक तरफ बिग बी के लिए रेड कार्पेट सजाया गया, वहीं दूसरी ओर भूषण कुमार ने भी अपने बेटे के लिए रखी ग्रैंड पार्टी। इस पार्टी में बड़े बॉलीवुड स्टार्स तो नहीं दिखे, हाँ, पर बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे जरूर यहाँ आए टू सेलिब्रेट रूहान्स बर्थडे। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं पार्टी के होस्ट से और बर्थडे बॉय से। ही इज वेरी एक्साइटेड, एक्चुअली बहुत म्यूजिकल है, गाने सुन के बहुत एंजॉय कर रहा है। और फरारी थीम एंड ही इज ड्रेस्ड एज अ इन द फरारी आउटफिट। रूहान, लुक हियर बेबी, इधर देखना। ही इज वेरी एक्साइटेड। नाउ लेट्स शो यू कि इस पार्टी में स्टार किड्स में से कौन-कौन आया। सबसे पहले हमने स्पॉट किया फराह खान के बच्चों को, उसके बाद इस पार्टी में आए संजय और मान्यता के बच्चे भी। इसके अलावा जायद खान came with his family. We also spotted सुहेल खान। रूहान को बर्थडे विश करने यहाँ महिमा चौधरी, अनुभव सिन्हा, जावेद जाफरी, अनु मलिक भी आए। तो कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया भूषण ने अपने बेटे का फर्स्ट बर्थडे। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे चित्रांगदा सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक मैगजीन के कवर लॉन्च पर पहुंची एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म्स की डिटेल्स की शेयर। टेक अ लुक।
हमारे साथ है चित्रांगदा सिंह और आज वो हमें बताने वाली हैं कुछ टिप्स और कुछ खास किस वजह से यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले चित्रांगदा, आई एम हियर फॉर द लॉन्च। मैं मैगजीन कवर वुमेंस हेल्थ मैगजीन के कवर पे हूँ, सो वी कम हियर टू लॉन्च द मैगजीन कवर एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। वुमेंस हेल्थ की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आप किस तरीके से प्रिकॉशन लेती हैं और कितना अपने हेल्थ का ख्याल रखती हैं, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है आपका? आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है इफ़ यू आर इन दिस प्रोफेशन टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड कीप योर सेल्फ फिट, सो डेफिनेटली इट्स अ प्रायोरिटी फॉर मी ऑल्सो। और क्या करती हूँ मैं, ऑफ कोर्स आप जो खाते हैं यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आई वर्क आउट, काफ़ी स्ट्रेनस वर्कआउट। देसी बॉयज़ में तो हमने देखा था कि बस आप टी शर्ट निकाल के बस उतना ही हमने देखा था, बट हमने सुना इनकार में कुछ ज़्यादा बोल्ड होगा, क्या होगा आप बताइए, और कितनी कंफर्टेबल रही आप? इनकार में ऐसे इतना कोई ज़्यादा फिल्म मतलब नहीं है, सीन्स नहीं है। देयर आर अ फ्यू सीन्स इन विच यू नो दे हैड टू शो कि एट वन टाइम दे वर इन्वॉल्व विद ईच अदर, सो देयर इज़ अ लव स्टोरी है, सो वी बट इट्स नॉट समथिंग जो आपने कभी अभी तक देखा ना हो या ऐसा कभी कुछ हुआ ना हो इतना कुछ ड्रामेटिक नहीं है। और आपकी आई मी और मैं इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? जॉन एज अ को प्रोड्यूसर हैं इसमें और पहले भी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, सो इस सेकेंड किस तरीके के एक्टर और प्लस प्रोड्यूसर किस तरह से काम कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए आप? I think he makes a very good producer. I don't know him much as a producer, to be honest. I think he's a great co-star. He's very he's very cooperative. बहुत मतलब he comes forward with his ideas and he's very adjusting at the same time, which is really मतलब बहुत easy हो जाता है. The environment becomes very easy कि आप ये आपके suggestions हैं तो उनके suggestions हैं. So it's really nice to work with him. He's a great guy otherwise. As a producer, I think he's very involved, takes a lot of responsibility, which is really nice to see. Yeah. Okay. Yeah, and he's been good, I think, with this first. So yes. और दो बातें हमने दो फिल्मों के नाम सुने, हम जानना चाहेंगे रियली आप ये फिल्म कर रही हैं कि नहीं? मेहरुनिसा और इस रात की सुबह नहीं, ये दो फिल्में आप कर रही हैं, इसमें से कौन सी फिल्म आप कर रही हैं अगर कर रही हैं तो? There's nothing decided right now at all about both the films. मैंने सुना है ये films हैं and of course बहुत टाइम से they are being cast. खासकर सुधीर जी के पास है तो जी, and काफ़ी टाइम से they're being cast. Yeah. So of course there are producers and other people who are involved in the project as well. So सबका जो भी decision होगा सब एक साथ मिलके everybody make a decision. But I've always said I think Sudhir writes some of the best parts for women and I would love to be part of it. क्योंकि मैंने भी सुधीर जी से पूछा था कि बार-बार सेकंड टाइम फिर चित्रांगदा कोई और एक्ट्रेस नहीं मिल रही तो उन्होंने कहा भाई हमने ही लॉन्च किया तो हम दूसरे फिल्म कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं फिल्म करेंगे? I'm so glad that he's biased. I'm very happy about that. That's good. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे साजिद नाडियाडवाला के फादर इन लॉ की डेथ के लिए पुलिस किसे मान रही है जिम्मेदार। कल सुबह खबर आई थी कि साजिद नाडियाडवाला के फादर इन लॉ अजीज उल खान ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है ये कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि इसके पीछे है कोई साजिश। अब क्या है इस खबर की लेटेस्ट अपडेट, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान, अक्षय और रणबीर के साथ फिल्में प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को लगा है एक बड़ा झटका। साजिद के साथ हुई है एक पर्सनल ट्रेजेडी। बॉलीवुड के इस नामी प्रोड्यूसर के ससुर की डेथ हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये सब एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुआ है। साजिद के ससुर की डेथ ठीक उसी तरह हुई है जैसे उनकी पहली वाइफ और एक्टर दिव्या भारती की हुई थी। दिव्या की मौत बिल्डिंग से कूदकर हुई थी और अब साजिद के ससुर के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि उन्हें उनके नेफ्यू शाहजेब ने धक्का दे दिया और उनकी मौत हो गई। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों का कहना है कि पुलिस की ये जानकारी गलत है और ये एक सुसाइड है। मामले से पर्दा हटना अभी बाकी है, लेकिन साजिद के परिवार वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो कहा गया है कि साजिद नाडियाडवाला काफी सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.